अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखिए कश्मीर क्राउन। जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो ड्रग्स का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू और इसका जो ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ गया है। अगर हम बात करेंगे ज़िला रामन में इस तरह से जो कल एक हादसा हुआ ड्रग के रिलेटेड आउटडोज हुआ और उसका और ड्रग्स के जद में उसकी मौत वाक़ा हुई। हमारे साथ इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए समाजी कारकुन और पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट एनालिसिस इलियास बलानी हमें हमारे साथ मौजूद हैं। वो काफ़ी सियासत में काफ़ी महारत रखते हैं और इस तरह के जो सिलसिले जो ड्रग्स के रिलेटेड यहाँ पे जो मौत हुई है बानीहाल और रामन के अंदर, और हर बार जो है वो आवाज़ उठाते थे इस ड्रग्स के रिलेटेड। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ड्रग्स को। मुदस्सर भाई, पहले मैं आपकी बात को ही आगे ले जाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि आवाज़ उठाना बेहतर है जनाजा उठाने से। ये जो सिलसिला पिछले कई सालों से पूरे ज़िला रामबन के अंदर चलता आ रहा है, आज इसने ये नवीयत इख्तियार की है कि बानीहाल अंदर से खोखला होता जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से दो नौजवान हमारे भाइयों की मौत के बाद एक सवालिया निशान एक तो समाज के ऊपर है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर इंतज़ामिया है उनके लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन उभर के सामने आई है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के वालिदैन से, यहाँ की सरकारी इदारों से, सियासी, समाजी और इक़्तिसादी जो तंजीमें हैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इस नाजुक मरहले पे ये जो एक हसास मामला जो हमारे सामने इस वक्त है, इस पे वो संजीदगी से अपने होश के नाखून ले और इस पे काम करें। अगर हम बानीहाल की बात करते हैं कि पिछले 6 सालों से आज तक कम से कम 2 दर्जन से ज़ाहिद लोग जो है मौत का शिकार हुए हैं, लेकिन हमें इसका ख्याल तब आता है जब कोई जनाजा हमारे सामने आता है। फिर 10 दिन हम इस पे बात करते हैं और 11वें दिन हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना होगा। आज आपके साथ रूबरू होने का यही मकसद है कि हम सब लोगों को एक और नेक होकर इसमें पेरेंट्स का कितना रोल है? जो बेसिक स्कूलिंग है वो उसका घर है, वो उसका समाज है, वो एनवायरनमेंट है जहाँ वो पढ़ता है, जहाँ वो लिखता है, जहाँ उसकी खेल कूद होती है। हम वालिदैन का सबका एक बेहतर अमल यही रहेगा कि हम अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, उनके फ्रेंड सर्कल को जांचें, उनके दिन भर की जो भी उनकी खेल कूद होती है वो किस सर्कल में होती है उसका जायज़ा लें और अपने बच्चों पर विजिलेंट रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस वबा की बीमारी से दूर रहें तो आपको अपने वालिदैन होने का सबूत देना होगा। एक समझदार और एक पॉजिटिव समाज की तरक्की तभी हो सकती है जब उसके ज़िम्मेदारान अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे। बेसिक ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की है। उसके बाद जो समाज में हमारी एनजीओज़ है, हमारा मीडिया है, जो हमारी दीगर एजेंसीज़ यहाँ काम करती है उनकी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ में यहाँ की पुलिस, यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एक, मैं कहता हूँ, इखलाकी और सरकारी ज़िम्मेदारी बनती है कि पुलिस के साथ समाज जुड़ेगा, यहाँ के जो बाशूर लोग हैं उसके साथ वो साथ देंगे। मैं आपकी बात की तायद करता हूँ। आज भी पुलिस ने कई लोगों को अभी तक पीएस से दिया है, लेकिन पुलिस को हमने बार बार ये गुजारिश की कि जो एरियाज़ जहाँ वल्नरेबल है, जहाँ से ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है ड्रग्स की, वहाँ पर छापामारी की ज़रूरत है, वहाँ पर थोड़ा सा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। अगर पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात की जाए ऐसे जगहों पर, तो वो दिन दूर नहीं कि आप इस वबा की बीमारी से बनिहाल को साफ और पाक कर सकते हैं। मैं एक बार फिर खासकर मीडिया से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मीडिया जो है वो समाज का आईना है। मैं मीडिया से अदब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी इस ऐसे इंसिडेंट्स की रिपोर्ट करें, ऐसे स्टोरीज़ यहाँ पर समाज से क्रिएट करें, जिससे हमारे नौजवान बच्चे कम से कम बेदार हो जाए कि हम किस मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। मैंने कई विक्टिम फैमिली से बात की जहाँ जिनके वालिदैन बहुत ही शरीफ है, इज़्ज़तदार है और एक हलहल की कमाई से अपना घर चलाते हैं, लेकिन उनके घर में ऐसी वबाई बीमारी आ चुकी है जिससे वो बेबस हो गए हैं। उन्होंने अपना कारोबार छोड़ दिया, वो दिन भर अपने बच्चों की रखवाली करते हैं। इससे पहले कि ये बीमारी, ये वबा, ये मुसीबत आपके घर पे दस्तक दे, आपको शर्माना नहीं चाहिए। आपको ऐसे केसेस की रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने करनी चाहिए। मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा कि मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन और एसएसपी साहब से गुजारिश करता हूँ कि बानीहाल में एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, जिसको रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं, वो यहाँ पर इसका क़याम अमल में लाया जाना चाहिए, ताकि ऐसे वालिदैन जिनके पास वसाइल नहीं अपने बच्चों को इलाज करने के, उनको अपने डोर स्टेप पे रिहेबिलिटेशन सेंटर मिले और वो अपने बच्चों को बर्बादी से बचा सकें। और इसके साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज जो है ड्रग माफिया, जो मैं कहने जा रहा था, ड्रग माफिया कश्मीर से यहाँ आता है।
जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे पास है, चाहे वो काजीगुंड है, बिजबराड़ा है, अनंतनाग है, कुलगाम है या श्रीनगर पांपोर है, बहुत सारे केसेस यहाँ पर जो है केसेस जो है पकड़े गए कि जितने भी कंसाइनमेंट्स अभी तक पड़े उनमें मैक्सिमम उनकी ट्रांजैक्शन कश्मीर से है। तो ऐसे नाकों पे टाइट करने की ज़रूरत है, ऐसे अनासिर को नकेल कसने की ज़रूरत है जो समाज को इस मुसीबत में फंसाने जा रहे हैं। अगर पुलिस को हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है, हम उनके साथ खड़े हैं। हर एक बानिहाल का फ़र्द बशर इस मुसीबत से आज़ाद होना चाहता है और मैं आपकी वसादत से, यहाँ की इंतज़ामिया से, यहाँ के ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो थोड़ा संजीदा हो जाए और वो इस वार फूड बेस पे इस इशू को ले ले। मुझे लगता है कि ये जो चैलेंज है ये मिलिटेंसी से बड़ा चैलेंज समाज के सामने खड़ा हुआ है। मिलिटेंसी में एट ए टाइम बानिहाल के 70 या 80 लोग अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं एट ए टाइम। इस वक्त जो हमारे पास एदाद शुमार है जिसमें करीबन 5 से लेकर 10 लड़कियां जो है इसमें मुलविस होगी और 70 से लेकर 80 बच्चे जो बानिहाल प्रॉपर की मैं बात करता हूँ, नवगाम से लेकर चमलवास तक, जो इस वक्त इस लानत में इस मुसीबत में फंस चुके हैं। उनकी गलती है या नहीं है वो सवाल दीगर है, लेकिन फिलहाल वो एक बीमारी में जूझ रहे हैं। उनके इलाज की ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको इस मुसीबत से बाहर निकालने की ज़रूरत है। उनकी फैमिलीज़ को हमें एक मॉरल सपोर्ट देने की ज़रूरत है। हम उनके साथ खड़ा है। मैं आपकी वसादत अवेयरनेस का खास इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। अवेयरनेस के साथ साथ में जनाब वाला अपने घर के माहौल को ठीक करने की ज़रूरत है। इखलाकी तालीम, इखलाकी दर्स देने की ज़रूरत है। यहाँ के मस्जिद के जो आइमा हजरात है, यहाँ के मदारिस जो है, यहाँ के स्कूल जो है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उनको अपने सुबह मॉर्निंग असेंबली में या जुम्मा के खुतबे में ऐसे मामलात को उजागर करना चाहिए ताकि हमारे लोग जो है वो संजीदगी से काम लेते हुए अपने घरों को, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को इस मुसीबत से बचाएं और बानिहाल को ड्रग फ्री करने में अपना योगदान। ऐसे लोकेशन आप बताएं कि पहले भी कहा है कि बानिहाल रेलवे स्टेशन से लेकर अगर आप यहाँ पर पेट्रोल पंप के आसपास जो यार्ड है, चाहे बनकू डिग्री कॉलेज है, चापनाड़ी को जो रोड जा रहा है जिसको हम सर्कुलर रोड कहते हैं, उस रोड पे या यहाँ पर शेख मौला के सारी जगह है माँ बेटियों का रात को 6 बजे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं करता हूँ, किसी को मैं मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता हूँ। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं उनकी भी, उनके फैमिलीज़ की भी, खासकर हम लोगों की जो जिम्मेदार है यहाँ पर, चाहे सियासी हो, समाजी हो, सबको एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। तभी हम किसी मंजिल पे पहुँच के बानिहाल को ड्रग की इस बिद्दत से ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अलियास बनियाली था। उनका यही मानना है कि सबको जो है मिलकर जो है इस ड्रग्स को जो है वो जड़ से ख़त्म करना है और बानिहाल को और खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन को इस ड्रग फ्री करना है। और ख़ासकर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक को चाहे और यहाँ पे जो है रिहैब सेंटर्स यहाँ पे जो खोले जाए ताकि जो भी ड्रग्स में ज़्यादा एडिक्ट हो उसकी स्क्रीनिंग करना है। हर पेरेंट्स को जो भी इस तरह का बच्चा एक्टिविटी कर रहे हैं को पेरेंट्स को चाहे कि वो खुले सामने आके आए और बताए कि इस तरह का जो है जो बच्चा है इस तरह की जो एक्टिविटी कर रहा है इसमें इसको जो है काउंसलिंग की जाए